हेलो स्टूडेंट, अभी हम करेंगे क्लास 8th का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? फाइंड एरिया ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर। मतलब आपको नंबर ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट बताने हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कितना है 12,996। तो यहाँ पे पहले डिजिट काउंट करिए 1 2 3 4 5 5 डिजिट है। तो फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको कि अगर यहाँ नंबर ऑफ डिजिट हो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या है आपके पास? जैसे मान लीजिए 12,996 है, ऐसे दे रही हूँ एग्जाम्पल। यहाँ एन कितने आ गए? 1 2 3 4 5 काउंट करिए, 5 आ गया। मतलब एन मतलब ये डिजिट करनी है। अगर यहाँ एन ऑड आ जाता है, ऑड है एन 5, तो नंबर ऑफ जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2 मीन्स 5 में नो, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। n5 बना, 5+1/2 तो कितना बन गया 6। 6/2 कितना बन जाएगा 3। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ इवन होता तो जो बनता यहाँ नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट तो क्या बन जाता n/2। सिंपल। अगर मान लीजिए यहाँ इवन होता, इवन मीन्स n की जगह यहाँ 5 है, यहाँ n की जगह कोई 4 होता, तो सिंपल निकल जाता 4/2 = 2। बात समझ में आई है? अगर ऑड हो तो क्या बन जाता है n+1/2, और अगर इवन हो तो क्या बन जाता है n/2। बात में समझ में आई? देखिए अब करते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए ये तो फर्स्ट हो ही गया। सेकंड देखिए इसका, आपके पास है 6084। ठीक है, तो यहाँ n कितने आ गए 4, 1 2 3 4 4 बने। तो यहाँ पे क्या बनेगा नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट n/2 बन जाएगा। n/2 मीन्स 4/2 = 2। क्लियर हुई मेरी बात? इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखिए 698896। एन कितना बन गया यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बना। तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर रूट = n/2, मतलब 6/2 कितना आ गया 3। इसका फोर्थ पार्ट देखिए 72900, तो n कितना आ गया 1 2 3 4 5 5। नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, तो 5+1/2 मतलब 6/2 कितना आ गया 3। ठीक, इसी तरह से इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 1806336। एन देखिए कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 है। ऑड बन गए, ऑड बनेंगे तो क्या लगेगा n+1/2 टर्म नहीं, 7+1/2 8/1 = 4। 4 बन गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट
इन स्क्वायर रूट इक्वल टू 4। समझ में आई मेरी बात? इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्या है, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट करवा देती हूँ। स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे है 9 to 1 6। ऐसे डालिए, पहले ऐसे करना है आपको, ऐसे डालना है, कुछ नहीं करना है। देखिए मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने हैं, पीछे से पेड़ बनाइए, पीछे से पेड़ बनाते चलना है, आगे से नहीं। पेड़ बन गए। अब देखिए ध्यान से देखिए, हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो स्क्वायर की फॉर्म में करेंगे। जैसे 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा 5 5 ज़ा, तो यहाँ तक आने चाहिए, जैसे सिंपल डिवाइड का रूल होता है। जैसे 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 8 8 ज़ा 9 9 ज़ा 10 10 ज़ा 100 बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो 9 9 ज़ा क्या बन जाएगा, यहाँ 9 9 ज़ा 81, उसको माइनस कर देना है। फिर यहाँ स्क्वायर फॉर्म में पढ़ना है, ऐसे नहीं भी 9 8 ज़ा कर लिया या 9 1 ज़ा 9। समझ में आई मेरी बात कुछ? 81। अब 2 में से 1 को माइनस किया 1, 8 में से 9 में से 8 को माइनस किया 1, और आगे जो डिजिट उतरेंगे वो स्क्वायर फॉर्म में, पेयर फॉर्म में ही उतरेंगे। हमारा रूल होता था कि 1 डिजिट उतारते थे, नो, यहाँ क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पेयर फॉर्म में नीचे उतरेंगे। बात समझ में आई? अब ये जो आया है 9, इसका डबल कर दो, 9 + 9 कितना बन जाएगा? 2 टाइम्स करना होता है, ये डबल भी नहीं, 2 टाइम्स। 9 2 ज़ा 18, 18 लिखिए यहाँ पे, 18 लिख दिया। अब आगे ऐसा कोई डिजिट बनाइए कि 6। अब आपको पता है 6 किसके टेबल में आता है, या तो 4 या तो 6, ये बस ये याद रखना 4। तो हम 4 से करके देखेंगे, हम 4 से ही करके देखना। फिर 4 4 ज़ा 16 1, 8 4 ज़ा 32 और 1 3 बन जाएगा, 3 7। ये तो छोटा हुआ। अब एक और हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम इसको 6 से करके देखें। तो 6 6 ज़ा 36, 3 8 6 ज़ा 48, 48 में 3 ऐड करेंगे 1, मतलब 51 बन गया। 5 6 1 ज़ा 6 5 11। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ कितना बन गया 6, और यहाँ भी कितना लग जाएगा 6, और इनको मल्टीप्लाई करके कितना आया है 6। मीन्स आपके पास स्क्वायर रूट कितना बन गया, 9216 का 96। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। बात समझ में आई मेरी? बहुत इजी होता है ये, दूसरे से ज़्यादा इजी होता है, बस समझिए थोड़ा सा। देखिए जैसे ये है, पेयर फॉर्म लीजिए, पेयर बनाइए। अब आपको पता है 9 9 जा कितना होता है, 81। यहाँ तो 0 लग गया, 2 0 उतार दी। अब आपको पता है 2 का हमने क्या पढ़ा पीछे, आगे 2 है, 2 है इवन, तो 2/2 क्या बन जाएगा 1। तो 2 0 का क्या लग जाएगा यहाँ पे 1 0। क्लियर हुई मेरी बात कुछ? ओके, बाकी हम सम करेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।